हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के एग्जांपल 3 पे। तो एग्जांपल 3 क्या बोल रहा है, जल्दी से देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3 का जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3। अब आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड से भी कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। इसको कैसे, जैसे कि आप दिख रहा है मुझे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन सकता है, आइडेंटिटी बन सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर 3 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो हम कोशिश करेंगे 3 को किसी का स्क्वायर बनाने का। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन रूट 3 का तो स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा ना। तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। तो ए हो गया मेरा, ए हो गया अपना x और b हो गया अपना रूट 3। तो हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैल्यूज को पुट कर देना है। a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a है हमारा क्या, x। एक बार x का प्लस करना है रूट 3 से, और एक बार x का माइनस करना है रूट 3 से। ये हमारे रूट्स आ जाएंगे। एक बार प्लस करना है रूट 3 से, और एक बार x को माइनस करना है रूट 3 से, राइट। तो ऐसा आ गया x प्लस रूट 3 एंड x माइनस रूट 3। अब हमारे दोनों जीरोस फाइंड हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 आ जाएगा। इट मीन्स अल्फा मेरा हो गया क्या, कुछ नहीं तो माइनस रूट 3, एंड बीटा मेरा हो गया रूट 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा और बीटा हमने फाइंड कर दिया। अब जल्दी से हमें वेरीफाई करना है, तो कोफिशिएंट चाहिए पड़ेंगे। कोफिशिएंट किसके, इस पॉलिनोमियल के, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के, राइट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 क्या हो गया, ए की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ए लिख देंगे। ओके, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, पर इस पॉलिनोमियल में एक्स तो दिया ही नहीं है। इट मींस v की वैल्यू क्या होगी, 0। और c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस 3। ओके, अब कुछ नहीं करना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करते हैं हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे पहले। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू है रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 0 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप देखोगे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 इज इक्वल्स टू में 0, मतलब LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, बीटा से, मतलब रूट 3 से, इज इक्वल टू में सी की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखिए। हमने सी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली थी, सी की वैल्यू -3 निकाली थी। ओके, तो सी की वैल्यू रख देंगे -3 अपॉन ए की वैल्यू है 1, कुछ नहीं। तो रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस का 3। तो LHS इज इक्वल टू RHS। और ऐसे करके हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, राइट। यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट एग्जांपल है हमारे चैप्टर का। तो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2। हमको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट बंद करके एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, राइट। और हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दिया गया है, दो चीजें दी गई है, क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या है, -3, ओके, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, ये हमको 2 दिया गया है, राइट। कुछ नहीं करना, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है ऊपर, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, राइट। इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो में क्या दिया गया, माइनस का 3, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या दिया गया, 2, और अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इजी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी फिनिश हो गए हैं, मतलब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को भी फिनिश कर लिया है और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर 3 की, तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी मैथ्स बहुत ही आसान हो सके। थैंक यू सो मच।